Welcome dear students. We are going to discuss introduction to active filters and its types. यहाँ पर हम एक्टिव फिल्टर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया है फिल्टर्स में वो था पैसिव फिल्टर्स एंड उसके टाइप्स के बारे में। तो पैसिव फिल्टर और एक्टिव फिल्टर में क्या डिफरेंसेस हैं ये हम देखेंगे यहाँ पे। क्यों हम एक्टिव फिल्टर्स को प्रिफर करते हैं और क्यों हम पैसिव फिल्टर्स को प्रिफर करते हैं ये भी हम देखेंगे। और फिर उसके बाद हम एक्टिव फिल्टर्स में कितने डिफरेंट टाइप्स के एक्टिव फिल्टर्स हो सकते हैं हम यहाँ पर। अब आप ये मान के चलिए कि एक्टिव फिल्टर का जो टॉपिक है दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन पैसिव फिल्टर्स। इम्पॉर्टेंट इसलिए है, सेमेस्टर एग्जाम में तो आएगा ही, लेकिन ये एक बेस क्रिएट कर रहा है आपके अपकमिंग सेमेस्टर में आने वाली सब्जेक्ट। जब आप ऑप एम्प्स या एनालॉग सर्किट्स पढ़ेंगे वहां पर फिल्टर्स का एक सेपरेट टॉपिक मिलेगा जिसमें एक्टिव फिल्टर्स को आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ कम्युनिकेशन सिस्टम्स में और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एक्टिव फिल्टर्स का रोल है। वहां पे इसकी सिंथेसिस वगैरह है, कुछ एल्गोरिथम्स वगैरह हैं, कुछ पॉलिनोमियल्स हैं जिनके बेसिस पे आपको एक्टिव फिल्टर्स की स्टडी करनी है। तो ये दिस इज द बेस फाउंडेशन, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। और जहां पर अगर आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्टिव फिल्टर। जो भी हम फिल्टर यूज कर रहे थे वहां पर इंडक्टर तो आपको दिखता ही दिखता है, चाहे वो लो पास फिल्टर हो, हाई पास फिल्टर हो, बैंड पास फिल्टर हो या फिर बैंड रिजेक्ट, बैंड एलिमिनेशन, कोई भी आप नाम कह सकते हैं, बैंड स्टॉप फिल्टर, दोनों एक ही है, बैंड स्टॉप, बैंड एलिमिनेशन, बैंड रिजेक्ट, ठीक है। तो उसमें आप देख रहे थे या तो हम आउटपुट शंट ब्रांच में इंडक्टर था तब हम ले रहे थे, या फिर शंट ब्रांच में कैपेसिटर है तब ले रहे हैं, या फिर एल और सी पैरेलल में कनेक्टेड है तब हम ले रहे हैं। तो उसमें हो क्या रहा था कि इंडक्टर कनेक्टेड है, और इंडक्टर क्या है, कॉइल है। कॉइल इज मेड अप ऑफ सम मटेरियल लाइक कॉपर। जो आप कॉइल को आप फॉर्म करते हैं तो क्या हो जाता है कि उसका वेट बढ़ जाता है, क्योंकि कॉपर मेटल का अपना एक वेट। तो जो आप पीसीबी डिजाइन करते हैं या पीसीबी पे फिल्टर्स प्लेस करेंगे तो वहां पर कॉइल प्रेजेंट होगी। अगर पैसिव फिल्टर्स की बात करें, कॉइल प्रेजेंट होगी तो पीसीबी का वेट बढ़ जाएगा और पीसीबी में स्पेस का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगी फिर बल्कि पीसीबी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पैसिव फिल्टर्स को हम यूज नहीं करते हैं आज के टाइम में, क्योंकि आज का टाइम जो है मिनिएचराइजेशन का टाइम है। हम बहुत ही मिनिमल पीसीबी, बहुत ही स्मॉल पीसीबी यूज करते हैं, और इवन आजकल पीसीबी की जगह हम पीसीबी पे हम क्या यूज कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आईसी कर रहे हैं, और वो मल्टीपर्पज आईसीज होते हैं। तो आईसी वो फिल्टर की भी आईसी हो सकती है, या उस आईसी में फिल्टर्स के साथ साथ कुछ और सर्किटरीज भी हो, ठीक है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक किसी आईसी में क्या कॉइल प्लेस कर सकते हैं? नहीं, एक क्योंकि स्पेस का प्रॉब्लम है। दूसरा, कॉइल को इसलिए नहीं प्लेस कर सकते क्योंकि कॉइल हीट जनरेट कर, क्योंकि हर एक कॉइल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो कि हीट के फॉर्म में बाहर आता है, वो लॉस है ना, तो हीट जनरेट करता है। आईसीज ज्यादा हीट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, ठीक है, बर्न होने के चांसेस होते हैं। बहुत ही लो पावर आईसीज आजकल यूज हो रही हैं, तो इसलिए हम कॉइल्स को और प्लेस नहीं कर सकते। तो इस मिनिएचराइजेशन के टाइम में आईसीज यूज हो रही हैं, इसलिए पैसिव फिल्टर्स को टोटली नकार दिया गया, मीन्स वहां से आपको हटा दिया गया। पहले आप देखिए, जो पहले सीआरटी टीवीज होती, सीआरटी टीवीज को अगर आप का बैक पैनल ओपन करें तो आपको बहुत सारी कॉइल्स दिखेगी। सीआरटी पे भी कॉइल दिखती थी और पीसी पे भी कॉइल्स दिखती थी। वहां पर फिल्टर्स यूज, इक्वलाइजर्स यूज होते थे, ठीक है, और हर एक फिल्टर इक्वलाइजर में आपको इंडक्टर था, एक छोटा सा बॉक्स, उसके अंदर कॉइल्स। ट्रांसफार्मर में तो कॉइल्स यूज हो ही रही थी, साथ साथ ये फिल्टर्स और इक्वलाइजर्स में भी कॉइल्स का आता। तो उन सबको दूर करने के लिए आज अगर आप टीवी, एलसीडी टीवी या एलईडी टीवी जो आ रही हैं
देखिए आप कितनी स्लीक टीवीज हैं, आप उनका बैक पैनल ओपन करेंगे, कोई भी कॉइल आपको बैक पैनल में नहीं देखेंगे। बेसिकली उसमें 3 पीसीबीज दिखती हैं और तीनों पीसी के अपने अपने काम है। एक पीसी पावर पीसीबी है जो इनपुट एंड आउटपुट पावर को हैंडल करती है, दूसरी उसके फिल्टर, और तो तीसरी रिसेप्शन और ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन जैसा कुछ टीवी में होता नहीं है, सिर्फ वो रिसेप्शन को हैंडल करता है। तो ऐसे 3 पार्ट में पीसी को डिवाइड कर दिया। तो आप देखिए कि कितना कॉम्पैक्ट डिजाइन आ गई है, तो उसमें पैसिव फिल्टर्स का यूज तो हो नहीं सकता, इसलिए एक्टिव फिल्टर्स हम। अब बात आई एक्टिव, तो यहां पर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो एक्टिव को डिफाइन करता है। एक्टिव फिल्टर्स में हम ऑप एम्प यूज करते हैं, एंड ऑप एम्प का फॉर्मेशन कहां से होता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर से। और डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स कहां से बनते हैं, बीजेटीज या मॉसफेट्स के हेल्प से। ठीक है, बीजेटीज का जो पावर कंजप्शन है थोड़ा ज्यादा होता है, मॉसफेट का लो पावर कंजप्शन डिवाइसेस हैं। तो जनरली आजकल ऑप एम्प्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो मॉसफेट से हो रहे हैं, बट डिपेंड्स अपॉन यूज। तो एक्टिव फिल्टर्स में हम क्या यूज करने जा रहे हैं, सबसे पहले ऑप एम्प। ऑप एम्प मीन्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और इसका जो इंटरनल आर्किटेक्चर होता है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर पे बेस्ड। ठीक है, और डिफरेंशियल एम्पलीफायर या तो बीजीज या फिर मॉसफेट से बने। ठीक है, अब जब ये एक्टिव फिल्टर्स जहां पर आए, आप समझ लीजिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स यूज। लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के साथ कुछ एडिशनल सर्किटरी आएगी, तभी तो फिल्टर्स का पार्ट। अदरवाइज ऑप एम्प तो इंडिविजुअल ऑप एम्प फिल्टर की तरह बिहेव नहीं करता है। ठीक है, वो एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही रहता है। तो उसको फिल्टर की तरह बिहेव करने के लिए उसमें कुछ सर्किटरी यूज करेंगे। वो सर्किटरी क्या होगी, या तो हाई पास फिल्टर की सर्किटरी, या फिर लो पास फिल्टर की सर्किटरी, या फिर बैंड पास और बैंड स्टॉप की। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, आरसी। आप फिल्टर्स का स्टार्ट किया था पैसिव फिल्टर्स, वहां पर आप देखिए वो हमने आरसी फिल्टर्स को डिस्कस। तो अगर कैपेसिटर के अक्रॉस आरसी फिल्टर्स कैसे डिस्कस किए थे, या तो ये था, या फिर फिल्टर डिस्कस किया था, या फिर इनको सीरीज में लो पास हाई पास को सीरीज में यूज कर लीजिए कैस्केड फॉर्म में, तो बैंड पास बन जाएगा। पैरेलल में यूज कर लीजिए तो बैंड स्टॉप बन जाएगा। ये हमने डिस्कस किया था। ऑप एम्प का जो सिंबल होता है, दिस इज सिंबल ऑफ ऑप एम्प। तो प्लस साइन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लाइन है दैट इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग लाइन। अभी हम को कहेंगे कि इसके बेसिस पे एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं। जो माइनस साइन के कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन है वो इन्वर्टिंग है, माइनस इन्वर्टिंग प्लस नॉन इन्वर्टिंग। तो अगर नॉन इन्वर्टिंग लाइन पे अगर हमने वोल्टेज सोर्स को इनपुट सोर्स कनेक्ट किया है तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो जाएगा। अगर इन्वर्टिंग लाइन पे हमने कोई सोर्स इनपुट कनेक्ट किया है तो वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें दो ये लाइंस और होती हैं, ब्रांचेज और होती हैं, जो कि एक प्लस वीसी से कनेक्ट होती है, माइनस वीसी। ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सप्लाई है। ठीक है, तो प्लस वीसी से भी कनेक्ट हो सकती है, माइनस वीसी से भी कनेक्ट हो सकती है। जनरली ये प्लस माइनस 15 वोल्ट होता है, प्लस माइनस 7 वोल्ट आपको मिल सकता है, प्लस माइनस 5 वोल्ट ऑप एम्प मिल। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। और यहाँ पे आरसी फिल्टर्स हैं। आरसी लो पास हो गया पहला, और ये आर हाई पास फिल्टर हो गया, या इनके कॉम्बिनेशन बैंड पास बैंड रिजेक्ट। तो ये अगर कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे इनपुट साइड में कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, तब ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर और ये सर्किटरी मिल करके क्या बनाएगी, या तो लो पास फिल्टर बनाएगा, या फिर हाई पास फिल्टर, या फिर बैंड पास या बैंड रिजेक्ट में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्टिव फिल्टर्स। बट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव फिल्टर, जो भी हमने आपको बताया उनको मैं लिस्ट आउट करता हूं, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जैक्ट मेंशन करना है। अब सपोज हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है। ट्रांसफर फंक्शन कुछ ऐसा है,
तो इस ट्रांसफर फंक्शन में न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल। अगर इसको हम फैक्टराइजेशन करें न्यूमरेटर पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को, ऐसा बन सकता है सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, मींस एस स्क्वायर है ना। तो इसके कितने रूट्स आएंगे, तो आपको क्लियर है कि 2 रूट्स आएंगे। तो इसको जो फैक्टराइज करेंगे क्या आ गया, एस प्लस वन, एस प्लस एस वन, एस प्लस एस ए और एस प्लस एस बी, वेर एस वन एंड एस टू आर जीरोस और एस ए एस बी होल्स हैं। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पहले से पता है, सब कुछ पहले से डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो S1 S2 हैं जीरोज हैं, एस ए एस बी। अब हम इसमें अगर कहें एक्टिव फिल्टर में एक और चीज आती है, पैसिव फिल्टर में नहीं था, ये फर्स्ट ऑर्डर एक्टिव फिल्टर होगा या सेकंड, ये सब डिटेल में देखेंगे आगे, बट जस्ट उसका बेस है। ये फर्स्ट ऑर्डर होगा या फिर सेकंड ऑर्डर फिल्टर होगा या थर्ड ऑर्डर फिल्टर होगा या हायर ऑर्डर के फिल्टर, वो किस पे डिपेंड करेगा, जीरोस पे डिपेंड करेगा या पोल्स पे डिपेंड करेगा। आपको हमेशा याद रखना है डिपेंड करेगा पोल के ऑर्डर पे। सपोज यहाँ पर कितने पोल्स आ रहे हैं, 2 पोल्स आ रहे हैं, तो इस कितने नंबर ऑफ पोल्स हो गए, 2 पोल्स। तो ये फिल्टर का जो ये जो हमने ट्रांसफर फंक्शन लिखा है, इट रिप्रेजेंट्स सेकेंड ऑर्डर फिल्टर। अगर यहाँ पर सिंगल पोल होता तो फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर, 3 पोल्स होते तो थर्ड ऑर्डर फिल्टर, एंड सो ऑन। ऐसे आपको देखना है। तो अगर वो फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर है तो कुछ ऐसे होगा, 1/s प्लस एस ए, या फिर तो अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में एस इक्वल्स टू जे ओमेगा करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/ओमेगा या 1/f के फॉर्म में। अगर वही सेकेंड ऑर्डर फिल्टर होता, सेकेंड ऑर्डर में क्या आ जाता, 1/ओमेगा स्क्वायर आ जाता, या फिर हम लिखते हैं 1/f। तो जब ऐसे केसेस दिखें, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट ऑर्डर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी है सेकेंड ऑर्डर, एंड सो ऑन। ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक्टिव फिल्टर में जैसे हमने पैसिव फिल्टर में बताया था कि लो पास हाई पास ये सब होंगे, तो एक्टिव फिल्टर में हम कैसे जज करेंगे कि पास फिल्टर होगा या फिर हाई पास। अभी हमने ऑर्डर बता दिया, ठीक है, ऑर्डर आपको समझ में आ गया। ऑर्डर किसके बेसिस पे हमने आपको डिस्क्राइब किया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पोल। अब अगर आपको देखना है कि ये लो पास फिल्टर है हाई पास फिल्टर है, तो किसके बेसिस पे आपको देखना, फिर न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है उसके बेसिस पे हम करेंगे। मींस जो यहाँ पर A2 A1 A0 कॉफिशियंट्स हैं, इनके प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिफाइन होगा कि ये पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है, या फिर बैंड पास बैंड। ठीक है, तो सपोज हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन है नंबर 1 HS इक्वल्स टू, और हमने यहाँ पर क्या किया, A1 और A2 को 0 कर दिया। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, HS इक्वल्स टू, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आप एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर लीजिए, या फिर सेकेंड टर्म जैसे मैंने मेंशन किया वैसे लिख। तो एस स्क्वायर को देखते ही आपको क्या लग रहा है कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1/ओमेगा स्क्वायर वाला टर्म आएगा ही आएगा। अगर इस टर्म, इस पूरे एच एस को हम नॉर्मलाइज करें, नॉर्मलाइज एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, तो ये कैसा दिखेगा टर्म। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उससे हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से टर्म को लिखा। देखिए पहला टर्म A0/B2, और इसके ऊपर आप देखिए, अगर हम इसको कुछ ऐसे रीअरेंज कर दें आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो B1/B2 और जो अपॉन ओमेगा नॉट है वो, इसको हमने क्या लिखा, ओमेगा नॉट बाई क्यू। B0/B2 तो हमने लिख दिया ओमेगा नॉट स्क्वायर, और जो भी ऊपर कॉफिशिएंट था वो के नॉट स्क्वायर, मीन्स इसको हमने नॉर्मलाइज कर दिया। या अगर आप लास्ट टर्म पे नहीं भी फोकस करना चाहें कोई बात नहीं, पहले टर्म पे आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो के, तो ये जो A1 यहाँ पे, सॉरी
इस टर्म में जो ट्रांसफर फंक्शन के टर्म में ए नॉट, बी टू, बी वन, बी नॉट हैं, उसके ये जो के, ओमेगा नॉट और क्यू हैं, ये सब इनके टर्म्स में एक्सप्रेस किए गए। ठीक है, तो उसको रीअरेंज किया गया है, और कुछ नहीं इसमें कि ये के कहाँ से आ गया अचानक, ऐसा कुछ भी रीअरेंज है। ठीक है? अब इसी रीअरेंजमेंट बेसिस पे हम देखेंगे कि ये ट्रांसफर फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है। लो पास फ्रीक्वेंसी को पास करेगा कि लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा कि हाई फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। तो हम फिर वापस आ जाते हैं, हमको ये सब देखने की जरूरत नहीं है कि नॉर्मलाइज किया या नहीं किया। नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा फर्स्ट स्पेशल केस है कि जो हमने लिया था विद A2 इक्वल्स टू A1 इक्वल्स टू 0, जहां पर HS है, ये कैसी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर ये जस्ट मतलब कौन सी प्रॉपर्टीज को ये शो कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ पर अपना फर्स्ट लर्निंग आउटकम दैट इज एक्टिव फिल्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो व्हाट आर द डिफरेंस और डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव फिल्टर एंड पैसिव फिल्टर, इसको हम वन बाय वन देखते हैं। एक्टिव फिल्टर्स जो होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ऑप एम्प और आरसी यूज होता है, मींस इट implemented using a combination of passive elements and active elements। और पैसिव फिल्टर्स में हम सिर्फ और सिर्फ पैसिव एलिमेंट्स ही। जो एक्टिव फिल्टर्स होते हैं उनको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, जबकि जो पैसिव फिल्टर्स होते हैं वो सिर्फ इनपुट सिग्नल के बेसिस पे ही वर्क करते हैं। थर्ड, active filters have power gain, but passive filters consume the energy of the signal, but no power gain is available। और अगर नॉर्मल गेन की बात करें तो एक्टिव फिल्टर्स में जो ऑप एम्प यूजर है उनका गेन बहुत ही हाई होता है, जबकि पैसिव फिल्टर में हम ऐसा गेन की बात। अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो पैसिव फिल्टर्स में जो होता है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी की लिमिटेशन नहीं होती, जबकि एक्टिव फिल्टर में चूंकि एक्टिव कंपोनेंट्स यूज होते हैं वहां पर देर इज अ लिमिटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और पैसिव फिल्टर्स में कोई लिमिटेशन। एक्टिव फिल्टर्स आर वेरी कॉम्पैक्ट एंड minimal losses, they are passive filters are very bulky in nature, और हमने आपको बताया था कि एक्टिव फिल्टर्स आर चीपर, कॉस्ट लो होती है। यहाँ पर हमने ये डिफरेंसेस लिस्ट आउट किए हैं। ये डिफरेंसेस आप एग्जामिनेशन में ऐसे टेबलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर पॉइंट वाइज भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है।
तो स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ पर सेकेंड लर्निंग आउटकम कंप्लीट किया, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव फिल्टर एंड पैसिव फिल्टर। आई होप कि डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इस पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू रियलाइज लो पास एंड हाई पास एक्टिव फिल्टर्स, बैंड पास एंड बैंड स्टॉप एक्टिव फिल्टर्स एंड ऑल पास फिल्टर। तो लर्निंग आउटकम 3 हम डिटेल में अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन ऑफ एक्टिव पास फिल्टर। अब इसमें हम जो फिल्टर्स देखेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर भी देखेंगे और सेकेंड ऑर्डर के फिल्टर्स। तो एक्टिव लो पास फिल्टर डिस्कस करने से पहले हम ऑप एम्प का कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। हो सकता है आपने कर लिया हो कुछ सब्जेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स और सॉलिड स्टेट सर्किट्स, जो भी आपका सब्जेक्ट। तो हो सकता है कि आपने उसको पढ़ा हो, फिर भी ऑप एम्प का बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट इज दिस इज बेसिक ऑप एम्प। और यहाँ पर V2 सिग्नल किस टर्मिनल पे कनेक्टेड है? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो हम इसको कहेंगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। शॉर्ट में हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, क्योंकि V2 सोर्स नॉन इन्वर्टिंग पे कनेक्टेड है, दिस इज टर्मिनल, राइट। और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फीडबैक है R2 R1, उसमें कनेक्टेड। ठीक, इसको आप कहीं कहीं पाएंगे कि कुछ ये R2 ऊपर इन्वर्टिंग टर्मिनल है तो R2 R1 ऊपर से आपके कनेक्टेड, ऐसा भी हो सकता है। मतलब डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स में आउटपुट आप मेजर कर रहे हैं। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए अगर आपको, एंड दिस इज V1 वोल्टेज, अगर इसके रेस्पेक्ट में देखें नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के रेस्पेक्ट में, तो दिस इज V1 वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में V1, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में V2, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब अगर हम यहां पे क्या करें, केवीएल यूज करें, तो इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की एक करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट होती है। और इसमें आपको पता है कि जो इनपुट करंट है वो क्या होती है, जीरो करंट टू एम्पलीफायर। तो दिस इनपुट करंट इज जीरो बिकॉज इसका इनपुट इंपिडेंस बहुत ही हाई होता है। उस केस में जब इनपुट करंट जीरो होगी तो जो R2 और R1 है उसके थ्रू जो करंट होगी वो क्या होगी, सेम होगी। कि इस डायरेक्शन में तो कोई करंट जा नहीं रही है, जो इसमें करंट फ्लो कर रही होगी और जो इसमें करंट फ्लो कर रही होगी वो सेम। ये जब दोनों सेम होंगी तो हम इस नोड पे, कौन से नोड पे, नोड इज ए, एट नोड ए केसीएल यूज किया। और केसीएल यूज किया तो हमें क्या मिला, वीओ माइनस वी वन अपन R2 इक्वल्स टू V1 R1, क्योंकि करंट सेम है। ठीक, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, वीओ अपॉन V1 इक्वल्स टू, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस R2 अपॉन R1। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए जो गेन होता है वो 1 प्लस R2 अपॉन R1 होता है। अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2? क्योंकि इनपुट इंपीडेंस हाई है, करंट जीरो है, तो ये जो डिफरेंशियल वोल्टेज VD होता है बाय कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, V1 difference V2, that is differential voltage 1 इक्वल, तो गेन जो हो जाएगा VO अपॉन V2 इक्वल्स टू 1 प्लस R2 वोल्टेज गेन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब यही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम मान के चलेंगे यहाँ पे कि इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में R1 और R2 दोनों वैल्यूज सेम है। इफ R1 इक्वल्स टू R2, देन तो क्या हो जाएगा,
तो ये एनालिसिस हम सभी रियलाइजेशन में यूज करेंगे, चाहे लो पास हो, हाई पास हो, कोई भी हो। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं डायग्राम किसका, एक्टिव पास। अब देखिए हमें लो पास फिल्टर बनाना है, तो लो पास फिल्टर हम कहां पर कनेक्ट करेंगे, इनपुट साइड में कनेक्ट करेंगे। और इनपुट साइड में लो पास फिल्टर का मतलब क्या होता है कि सीरीज आर्म में रेजिस्टेंस और शंट आर्म में कैपेसिटेंस। दिस इज पार्ट ऑफ आर, और यहां पर हम क्या करेंगे, V1 वोल्ट हमने विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अप्लाई। तो ये जो आर सी जो हमने ब्लू कलर से यहां पर लिखा हुआ है, ये लो पास फिल्टर को विद ऑप एम्प, ये कंप्लीट सर्किट क्या हो गया, लो पास फिल्टर। R1 R2 इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। और इस नोड पे सपोज वोल्टेज क्या होगा, ये जो नोड है यहाँ, और ये VA वोल्टेज फिर किसके क्रॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा इस कैपेसिटर के। तो बाई प्रॉपर्टी ऑफ, या जो हमने यहाँ पर भी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के ये जो डिराइव किया, आउटपुट क्या है, वीओ है, रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस हो जाएगा। तो ये जो हमने अभी डिराइव किया था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग का गेन कितना हो जाएगा, पहले ऑप एम्प का गेन देखेंगे। तो वीओ और ऑप एम्प का इनपुट वोल्टेज क्या है, वीए। V1 इज द इनपुट वोल्टेज टू द आरसी, ठीक है, वो फिर ऑप एम्प के साथ आएगा। बट पहले वीओ वीए में हम रिलेशन देखेंगे, फिर वीए V1 में देखेंगे, देन हम वीओ V1 में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। फाइनल तो ट्रांसफर फंक्शन आएगा वीओ और V1 में, कि इनपुट सिग्नल कहाँ है, V1 है। तो वीओ अपॉन V1 वीए क्या होगा, 1 प्लस R2 अपॉन R1, ठीक है। और यहां पर अगर हमने एज्यूम कर लिया कि R1 इक्वल्स टू R2 है, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1, क्वेश्चन नंबर 1 एज्यूम। ठीक है, ये जो हमने डिस्कशन राइट हैंड साइड में देखा, दैट वाज फॉर ऑपरेशनल एम्प। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता थे तो आप एक्सप्लेन कर दिया। अब ऑप एम्प में तो आपको पता है कि इनपुट करंट क्या होती है, जीरो होती है, बिकॉज ऑफ हाई इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस एट ऑप एम्प। ठीक है, तो ये जो VA है ये किसके क्रॉस वोल्टेज हो जाएगा, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो इनपुट करंट जीरो है, इम्पीडेंस हाई है ना। तो जो इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, तभी डिफरेंशियल वोल्टेज जीरो होगा, जैसे हमने VD जीरो दिखाया था। तो ये VA क्या हो गया, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। दिस इज नाउ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो जो V1 वोल्टेज हमने इनपुट पे प्रोवाइड किया है वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको VA मिलेगा। और ये RC सर्किट है, तो आप वोल्टेज डिवाइडर रूल यहाँ पर यूज कर सकते हैं और VA फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो VA की वैल्यू क्या होगी, और साथ ही साथ ये R है, ये C है, तो इस क्या लिख सकते हैं, C को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन CS, इसका इम्पीडेंस होगा। अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करें तो बाई वोल्टेज डिवाइडर रूल के इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, और इस कैपेसिटर को हमने एज्यूम कर लिया कि ये कैपेसिटर C1 है सब। फाइनली आपको यहां से VA कितना मिल गया, 1 अपॉन SRC प्लस 1, इक्वेशन नंबर 3। और फर्स्ट इक्वेशन से क्या था, VA इक्वल्स टू VO इक्वल्स टू 2VA था, तो VA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V0/2। तो यहां से आपको देखिए कि अपॉन V1 कितना आ रहा है, 2 अपॉन RC1 प्लस। अब यहां पर डिनोमिनेटर में देखिए कितने नंबर ऑफ पोल्स आ रहे हैं, यहां पर नंबर ऑफ पोल्स इक्वल्स टू 1, तो कितने ऑर्डर का हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर, जैसा स्टार्ट की।
तो ये फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर। लो पास क्यों हुआ? क्योंकि आप देखिए जब फ्रीक्वेंसी 0 रखेंगे तो कांस्टेंट आउटपुट आएगा, ठीक है। एट ओमेगा टेंस टू इंफिनिटी को अपॉन V1 गेस टेंस टू 0, क्या हो गया? लो पास फिल्टर, राइट। ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर। अब सेकेंड ऑर्डर में हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो हमने डायग्राम यहाँ पर लिया है, सर्किट डायग्राम, इसमें इनिशियली हमने RC1 सीरीज में एक RC1 कनेक्ट किया। ऐसे ही अगर दो RC1 कैस्केडेड कनेक्ट कर दें तो वो सेकेंड ऑर्डर फिल्टर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि उसका अरेंजमेंट क्या होगा सेकेंड ऑर्डर फिल्टर, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर। दिस इज नोड 1। हम यहाँ पर इस नोड पे कुछ इक्वेशन लिखेंगे, जैसे KCL हमने पहले लिखा था, ये हमने एज्यूम किया था अपने एनालिसिस में। जैसे ए नोड पे हमने KCL लिखा था, वैसे आते आते हम नोड 1 पे भी। आपको यहां से ये तो क्लियर हो रहा है कि ऑप एम्प से अगर आप सिर्फ ऑपरेशनल एम्पलीफायर देखें तो इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको? T when R1 इक्वल्स टू R2 मिलेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अप्लाई KCL और कैन से नोड एनालिसिस एट नोड 1। एस डोमेन में ले रहे हैं तो ये 1/CS हो जाएगा, 1/CS हो गया। तो नोड 1 पे आप देखो, नोड 1 पे यहां पर, तो इस नोड पे वोल्टेज कितना होगा? हमने यहां पे वोल्टेज मान लिया VA है, ठीक है। ये VA लिखा, तो ये V1 माइनस VA डिवाइडेड बाई R इनकमिंग करंट कर देते हैं। इनकमिंग करंट V1 माइनस VA अपॉन R प्लस V माइनस VA अपॉन R प्लस आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे है वो इधर आ रहा है, तो VO माइनस VA इंटू CS इक्वल्स टू 0, ठीक है। VO माइनस VA, यस, क्योंकि अपॉन में 1/CS लिखेंगे तो CS ऊपर आ जाएगा, तो VO माइनस VA अपॉन CS इक्वल्स टू 0। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो यू विल गेट, और रिलेशन क्या है? VO इक्वल्स टू 2EB, VO इक्वल्स टू 2VB रिलेशन है। VA में आपको मिल गया है ना, तो वहां से आपको पता है VB इक्वल्स टू क्या रहा है? VO बान 2। तो जितना VB है उसको VO अपन 2 में हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर VB में, और VA और VO में रिलेशन है। अब VB होगा क्या? अगर इन टर्म्स ऑफ V1 आप फाइंड करना चाहें तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइनली और हमें रिलेशन किस में चाहिए? VO और V1 में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पर VA को हमें जो है यहाँ से रिप्लेस करना होगा। तो VA को हम अगर V1 में या VO में लिख लें, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो डायग्राम से, देयरफॉर फ्रॉम दीज क्वेश्चंस VO अपॉन V1 आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/RC होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस 1/RC S प्लस 1/RC होल स्क्वायर।
अब आप देखो डिनोमिनेटर में सेकंड ऑर्डर की क्वेश्चन आ रही है, पॉलिनोमियल आ रहा है, इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर हो गया। अब इसको अगर हमने जैसे नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखा था, अगर वैसे लिखते हैं तो इसको नॉट स्क्वायर, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म हमारा कुछ ये था, स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था, अपॉन V1, दोनों इक्वेशन अगर आप लिखना चाहें अपॉन V1 क्या आ जाएगा, वेयर K इक्वल्स टू कितना आ रहा है, मेगा नॉट कितना है 1/RC, एंड Q इक्वल्स टू कितना है, तो नॉर्मलाइज फॉर्म कर लिया तो ये हमें मिल गया। अब आप देखो कि यहां पर दिस इज नथिंग बट HS, ये HS है, तो अगर इसकी हम करेक्टरिस्टिक प्लॉट करें तो क्या होंगी करेक्टरिस्टिक, फ्रीक्वेंसी वर्सेस ऑफ एच जे ओमेगा, तो इसकी करेक्टरिस्टिक कैसी हैं, कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स आएंगी, और ये डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ Q, जैसे जैसे Q होता जाएगा वैसे वैसे करेक्टरिस्टिक चेंज होती। तो मिडिल में देखो Q इक्वल्स टू 0.707 मीन्स 1/रूट Q इक्वल्स एंड Q इक्वल्स टू 0.5 पे, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर फिल्टर है, बट ये लो पास फिल्टर है, तो इसलिए लोअर फ्रीक्वेंसी को ये पास करेगा, हायर फ्रीक्वेंसी पास नहीं करेगा, राइट। और Q इक्वल्स टू 1 यहाँ पर आ रहा है, तो ये फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक Q इक्वल्स टू 2 और Q इक्वल्स टू 0.7 में कर्व आएगा, राइट। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑर्डर के फिल्टर्स और आप कर सकते हैं। जैसे इस सर्किट में हमने क्या किया कि RC दो RC के कॉम्बिनेशन लिए, इसलिए सेकेंड ऑर्डर हो गया। ऐसे ही एक और RC आप कैस्केड फैशन में कुछ अरेंजमेंट करके आप कनेक्ट करेंगे, थर्ड ऑर्डर आ जाए, एंड सो ऑन, आप nth ऑर्डर फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं। बट दैट रिक्वायर्स, जितना आप ज़्यादा जाएंगे उतना फिजिकल मैथमेटिकली कैलकुलेशन तो आपके पॉसिबल नहीं, तो उसके लिए आपको कुछ सिमुलेशन टूल्स चाहिए, सिंथेसाइजर्स चाहिए, जैसे मैटलैब है ना, मैटलैब का यूज़ करके आप फिल्टर्स हायर ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर, फर्स्ट और सेकंड तो आप समझ गए कैसे देखना है, सिर्फ हमें डायग्राम्स चेंज करेंगे। अब हाई पास फिल्टर में क्या होगा, जैसे वहां आर था और शंट में सी था, अब यहाँ पर सीरीज में सी आ जाएगा और शंट में आर आ जाएगा, एनालिसिस सेम टाइप की रहेगी, हमें कुछ नहीं करने हैं। यहाँ पर हम R1 R2 इक्वल ले रहे हैं, R1 R1 दिक्कत नहीं, इक्वल है, R यहाँ पर इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं V1, तो दिस इज हाई पास फिल्टर, और एक ही बार हमने सी आर कनेक्ट किया, दैट्स वाई दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। जब इसका एच एस डिराइव होके आता है तब भी उसमें आप देखेंगे एक ही पोल आएगा। अब हम इसके डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, यहाँ पर वी ए कितना होगा, के इक्वल्स टू, वी ए इज द पोटेंशियल अक्रॉस आर, के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन, है ना, आर प्लस 1/1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एस आर सी, ठीक है, वी ए हमने लिख लिया, एंड वी नो दैट वीओ इक्वल्स टू क्या आता है, 2VA, हमें पता है बाई डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, हम डिटेल में बार बार नहीं जाएंगे। में रिलेशन क्या फाइंड करना है, वीओ और V1 में फाइंड करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देखिए, वीओ अपॉन V1 इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2SRC डिवाइडेड बाई
RC1. This is number 4. Sorry, equation third, and this third equation. अब आप देखो कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं, एक ही नंबर ऑफ पोल्स है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर VO अपॉन V1 है, ऊपर भी फ्रीक्वेंसी है नीचे भी फ्रीक्वेंसी है ना। तो आप देखेंगे कि लो फ्रीक्वेंसी पे तो कितना हो रहा है, कांस्टेंट आ रहा है कि जीरो हो रहा है, ये आपको देखना है, और हाई फ्रीक्वेंसी पे जीरो हो रहा है कि कांस्टेंट आ रहा है। तो आई थिंक ये हाई फ्रीक्वेंसी पे का जो SS कैंसिल हो जाएगा और VO अपॉन V1 जाएगी, कांस्टेंट आएगी, इसलिए आप कहेंगे ये हाई पास फिल्टर। लो फ्रीक्वेंसी पे जीरो आ रहा है क्योंकि S जीरो रखेंगे, न्यूमरेटर इज जीरो, तो टोटल इज जीरो, तो दिस इज हाई पास फिल्टर। और इसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें, RC कॉमन ले लिया, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और सेम लो पास फिल्टर में जो भी हमने यहाँ पर लो पास फिल्टर देखा था, फर्स्ट ऑर्डर का हो या सेकंड ऑर्डर का हो, तो इसमें भी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आई थी फर्स्ट ऑर्डर में, यहाँ पर 1/RC बन लिया था, इसलिए ठीक है। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी हम साथ साथ डिस्कस करते जा रहे हैं कि हर एक फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वहां पर मेंशन नहीं किया था इसलिए हम मेंशन कर दिया। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ, सेकेंड ऑर्डर HP हाई पास फिल्टर। तो सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर में क्या होगा, तो हाई पास फिल्टर कनेक्टेड होंगे, राइट, डायग्राम ड्रॉ करना है। ऑप एम्प वाला पार्ट तो आपको याद होना है, R1, दिस इज R1, तो हो गया ऑप एम्प का पार्ट। अब यहाँ पर आपको फिल्टर्स, यहाँ पे हाई पास फिल्टर तो फ्रंट में फिल्टर, यहाँ पर कैपेसिटर, अगेन कैपेसिटर, और यहाँ से क्या चला जाएगा टू द आउटपुट, और इस नोड यहाँ पे आप वन कनेक्ट करेंगे जो वोल्टेज है, और इसके क्रॉस क्या कर रहे हैं, कह सकते आप सकते हो, यहाँ पे हम मेजर करते हैं RC पॉजिटिव। हम जो भी यहाँ पर ऑप एम्प ले रहे हैं वो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स ले। अब आप अगर यहाँ पर आपको इसका सेकेंड ऑर्डर HPF का अगर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है तो दो स्टेजेस में फाइंड करना है। VO अपॉन VA तो आपको मालूम है कि V अपॉन V का 2/1 सेकेंड हम VA लिख एट नोड 1, जो ये नोड है यहाँ पे, इस नोड पे हम नोड इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। सारी इनकमिंग करेंट्स ले लेते हैं, ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब आपको रिलेशन क्या फाइंड करना, VO और V1 में रिलेशन फाइंड करना है। यहाँ पर हमने VB VO V1 है तो VB को एलिमिनेट करना है, ठीक है, और VA का रिलेशन VO में है तो VB और VA में रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक। VB और VA में रिलेशन क्या होगा, डिफरेंशियल डिवाइडर रूल लगा दीजिए आप, ये मिल जाएगा आपको। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 यहाँ से आप फाइंड कर पाएंगे HS, दैट इज V1 V1, और ये आ जा रहा है
अब आप देखो कि ये इक्वेशन किस फॉर्म का आ गया है। ये इक्वेशन का फॉर्म आ रहा है एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस बी वन एस प्लस बी नॉट। तो यहाँ पर क्या है, ए नॉट जीरो है और ए वन जीरो है। जब ए नॉट जीरो है और ए वन जीरो है तो ये कैसा फिल्टर होगा, हाई पास फिल्टर। आप याद कीजिए, मैं स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ये इसका फॉर्म आ गया। तो हाई पास फिल्टर तो हाई है और किस ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, जो कि डिनोमिनेटर से क्लियर है, राइट। तो दिस इज सेकंड ऑर्डर फिल्टर। यहाँ पर अगर इसको हम नॉर्मलाइज करते हैं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कंपेयर करिए नॉर्मलाइजेशन वाले टर्म से। आफ्टर कंपैरिजन यू विल गेट ठीक है, k इक्वल्स टू 2 ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन आर सी एंड क्यू 1, अगर इस फॉर्म में आप प्लॉट करते हैं। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, आप इसको प्लॉट कीजिएगा वर्सेस गेन। जो कि हाई पास फिल्टर है इसलिए लो फ्रीक्वेंसी को अटेन्यूएट करेगा और डिफरेंट क्यू के लिए ऐसा कैरेक्टरिस्टिक आएंगे। तो ये आपको समझ में आई होप आ गया होगा। तो अभी हमने बच्चों यहाँ पर क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, हमने कंप्लीट किया है रियलाइजेशन ऑफ लो पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर। तो आइए अब देखते हैं रियलाइजेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बैंड पास फिल्टर। ठीक है, अब बैंड पास फिल्टर में आपको एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करना है, बाकी को अटेन्यूएट करना है। तो बैंड पास फिल्टर में क्या होगा, कैस्केडेड फैशन में लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर कनेक्ट होंगे। तो इसका अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, लो पास फिल्टर, और उसके बाद क्या आएगा, हाई पास फिल्टर। और ये जो फाइनल ब्लॉक है दिस रिप्रेजेंट्स बैंड पास। ठीक है, तो हम पहले लो पास फिर हाई पास दोनों ऑप एम्प को, और इन दोनों में कपलिंग होगी तो कपलिंग कैपेसिटर यहां पर यूज होगा, सॉरी कपलिंग नॉर्मल कपलिंग होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, आइए अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप एम्प। देखिए साइड में हमने क्या कर ड्रॉ कर लिया, ये कैपेसिटर सी और ये आर, ये पहला फिल्टर है तो सी नॉट आर नॉट। हाई पास फिल्टर हो गया विद द हेल्प ऑफ ऑप एम्प, माइनस ये प्लस, बाकी यहाँ फीडबैक में जो पॉजिटिव कनेक्ट रहेंगे R2 या R1 यहाँ पे आउटपुट आप मेजर कर रहे हैं। ठीक है, एंड जो सेकेंड होगा यहाँ पर फीडबैक अरेंजमेंट तो वैसे ही रहेगा, फीडबैक अरेंजमेंट वाला नहीं। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे था माइनस, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे क्या कनेक्ट होगा, अब यहाँ पे एक लो पास फिल्टर। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि पार्ट इज पास फिल्टर और पार्ट इन बिटवीन ए कनेक्शन है, दो पार्ट कनेक्ट किए, जैसा कि हमने ब्लॉक डायग्राम में आपको बताया था। तो इस केस में लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर केस में इसमें दो फ्रीक्वेंसीज आएंगी। कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज आएंगी, लो पास फिल्टर अभी हम वहां पर देख रहे थे ना, ओमेगा कितना आ रहा था, 1/RC उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी। लो पास फिल्टर यहाँ F1 इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओमेगा की जगह अगर F1 लिखें तो R1C1, और हाई पास फिल्टर के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगी 1/R0C0, जो यहाँ पर मेंशन किया है। दीज आर द कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इन कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज के बेस पे अगर इसकी करेक्टरिस्टिक हम ड्रॉ करें बैंड पास फिल्टर आएंगी, फ्लैट करेक्टरिस्टिक्स आएंगी, इस साइड में गेन और इस साइड में फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स आएंगी वो दैट वन दैट these are band pass filter characteristics, right?
तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर में फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो यहाँ पर हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, ये तो हमने देखा कि बैंड पास फिल्टर था, तो हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि व्हाट विल बी द बैंड स्टॉप फिल्टर। बैंड स्टॉप फिल्टर में आपको क्या करना है, ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से अगर आपको बताएं तो वहां पर कैस्केड फैशन में कनेक्टेड थे लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर। यहाँ पर आपको क्या करना है, पैरेलल फैशन में ये कनेक्ट करना है। ये पैरेलली लो पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर कनेक्ट करेंगे आप। और इसका आउटपुट आपको साइट हो जाएगी और आउट। तो ये क्या बन जाएगा, बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर का ऑप एम्प की हेल्प से अगर डायग्राम ड्रॉ करें, जो उसमें फीडबैक अरेंजमेंट था वो एज इट इज रहने वाला है, वो था बार बार बता रहा हूँ, जो बेसिक अरेंजमेंट एज इट इज प्लस ए माइनस, ये बेसिक अरेंजमेंट है। ऐसे ही दूसरा ऑप एम्प आएगा, का बेसिक अरेंजमेंट ऐसे ही रहेगा। नॉन इन्वर्ट बैक हम ले, यहाँ पे आर सारे रेजिस्टेंसेस सेम है। अब पैरेलल में है, आउटपुट आपको लेना है, तो आउटपुट कैसे लेंगे, इन दोनों के आउटपुट किसी एक ऑप एम्प में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो आउटपुट निकलेंगे, तो उसको आपको एक कॉमन आउटपुट लेना है, तो इन दोनों आउटपुट को मल्टीप्लेक्स करना पड़ेगा। यहाँ पर एक और ऑप एम्प यूज, ऑप एम्प में आउटपुट जा रहे हों। और इस ऑप एम्प का भी बेसिक अरेंजमेंट जो फीडबैक है वो एज इट इज रहेगा, ये चेंज नहीं। यहाँ पे 2R और R रहेगा, आउटपुट कनेक्ट हो रहे हैं, आउटपुट को आप मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं थर्ड ऑप एम्प को के नॉन इन्वर्टिंग टर्म, इनके रजिस्टर आर आर हमने। अब हमने क्या कहा कि फर्स्ट ऑप एम्प लो पास फिल्टर होगा, सेकेंड ऑप एम्प हाई पास फिल्टर। सेकेंड ऑप एम्प है, अब इसके इनपुट पे आप लो पास और एक पर हाई पास। फर्स्ट और यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे हाई पास कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर सेपरेट इनपुट दिखाने का मतलब नहीं, क्योंकि इनपुट तो एक ही आएगा और पैरेलल कनेक्शन है। दोनों के इनपुट सेम ही होंगे और आउटपुट भी आपको एक, आप इनपुट कनेक्ट भी कर सकते हैं ना करके, ऐसे भी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट। तो दिस इज बैंड पास फिल्टर। पहला इसमें क्या हो गया, ये वाला दिस पास और दिस वन इज सामने ब्लॉक डायग्राम में। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक आएंगी कैसी आएंगी, इन वर्सेस फ्रीक्वेंसी अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, तो अब देखिए इसमें पहले लो पास फिल्टर हुआ, फिर हाई पास फिल्टर हुआ, और लो पास फिल्टर हो चाहे हाई पास फिल्टर हो, में अगर आप इसको आर नॉट सी नॉट ले रहे हैं और यहाँ पर आर वन सी वन आर वन ले रहे हैं, तो इनकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज हैं एफ वन इक्वल्स टू 1/2 आर नॉट सी नॉट और एफ टू इक्वल्स टू जो 1/2 आर वन सी वन, कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज तो एफ वन एफ टू रहेंगी। इनके बेसिस पे आपको कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना है, वो कैरेक्टरिस्टिक आएंगी। तो दिस इज स्टॉप बैंड। अब ये जो हमने अभी ड्रॉ किया है, दिस इज बैंड स्टॉप फिल्टर और बैंड रिजेक्ट फिल्टर। इसके पहले हमने बैंड पास देखा।
है। तो जो बैंड पास फिल्टर है उसको हम, और यहां पर आप देखिए इसमें क्या बन रही है, नॉच, ये नॉच आ रही है ना, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ, इस फिगर में पॉइंट पे नॉच बन रही है, तो ये बैंड रिजेक्ट फिल्टर हो गया। तो जो बैंड पास फिल्टर था उसको हम वाइड बैंड पास फिल्टर, ठीक है, वहां पर जो बैंड आता है वाइड आता है, और यहाँ पर नॉच आ रही है तो इसको हम नॉच फिल्टर कहेंगे, ठीक है, बैंड रिजेक्ट और नॉच फिल्टर कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल पास फिल्टर। तो ऑल पास फिल्टर का जो डायग्राम होगा, सारी फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा, तो इसका कुछ रहता है। देखिए फीडबैक अरेंजमेंट तो एज इट इज रहेगा, फीडबैक अरेंजमेंट आने वाले हैं हम, टर्मिनल लिया है फीडबैक के लिए इन्वर्टिंग, ठीक है, तो फीडबैक इन्वर्टिंग पे रहेगा। अब आप कहेंगे ये तो लो पास फिल्टर की तरह दिख रहा है, बट दिस इज ऑल पास फिल्टर। आप देखिए कि जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फीडबैक अरेंजमेंट है उसमें भी हमने सेम इनपुट अप्लाई किया है, पी इन, यानी कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो सर्किट अरेंजमेंट है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे जो सर्किट अरेंजमेंट, वो दोनों एक कॉमन इनपुट में जा रहे हैं। दैट्स वाई दिस बिहेव्स लाइक एन ऑल पास फिल्टर। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर इनपुट एंड आउटपुट फॉर्म अगर हम ड्रॉ करें, वेव फॉर्म कैसे हैं हमारी, पैडल अगर हमने अप्लाई किया वेव फॉर्म। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ऑल पास फिल्टर में होता क्या है, ऑल पास फिल्टर में होता है जैसा इनपुट वैसे ही आउटपुट, जितना इनपुट सिग्नल है वो आउटपुट पे एज इट इज पास होगा विदाउट एनी अटेन्यूएशन, ओनली फेज शिफ्ट इज देयर। और फेज शिफ्ट होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डिले इक्वलाइजर्स, क्योंकि फेज शिफ्ट होगा तो थोड़ा सा डिले होगा, तो या तो डिले इक्वलाइजर बोलते हैं इस सर्किट को, या फिर हम क्या कहते हैं, फेज करेक्टर्स। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज फेज करेक्टर सर्किट और डिले इक्वलाइजर। अब ये हम इसमें क्या ड्रॉ कर रहे हैं, आउटपुट और ये इनपुट सिग्नल हो गया। आउटपुट सिग्नल क्या होगा, कुछ थोड़ा सा फेज, this is VO or this is, and there is a phase shift, फेज शिफ्ट की वजह से आप देख रहे हैं कि आउटपुट सिग्नल इज डिलेड बाय दिस फेज शिफ्ट, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिले इक्वलाइजर। इक्वलाइजर में हम ऑल पास फिल्टर, क्योंकि इक्वलाइजर्स में हमें कोई चीज रोकनी नहीं है, हमें उसको एनहांस करना है, जो आप ऑडियो दे रहे हैं उस ऑडियो को हमें एनहांस करना है, ठीक है, या जैसा हमारा इनपुट था वैसे ही आपको आउटपुट मिलना चाहिए, पास था इनपुट पे वही मिलना चाहिए, जो उसमें ट्रिबल्स थे वो आपको मिलने चाहिए आउटपुट पे, तो उसको कुछ स्टॉप नहीं करना है, इसलिए इक्वलाइजर्स में ऑल पास फिल्टर्स यूज होते हैं। तो इसको हम फेज करेक्टर सर्किट भी बोलेंगे। सपोज जहां पर फेज लैग हो रहा होगा या फेज लीड हो रहा होगा उसमें हम ऑल पास फिल्टर यूज करेंगे, तो उतने ही फेज शिफ्ट का ऑल पास फिल्टर यूज करेंगे तो वो फेज को करेक्ट कर देगा, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फेज करेक्टर। मैंने दोनों कहा कि ये करेक्टर भी हो सकता है और डिले हो सकता है, तो मतलब कह सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे आप एनालिसिस अगर करना चाहें तो एनालिसिस आप कर सकते हैं, वी इनपुट दोनों टर्मिनल पे आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ये वी इनपुट सिर्फ नॉन इन्वर्टिंग पे अप्लाई करेंगे तो ये लो पास फिल्टर हो जाएगा, ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, दोनों में कॉमन इनपुट आप नहीं देते, ठीक है। अगर दोनों में कॉमन है तो ये ऑल पास फिल्टर है, अगर सिर्फ वी इनपुट नीचे वाले आर से कनेक्टेड है, ऊपर वाले R1 से नहीं कनेक्टेड है, तो ये पास फिल्टर फर्स्ट ऑर्डर का, आपको ध्यान रखना। लो पास हाई पास के बाद पीपी गया, बैंड पास बैंड स्टॉप हो गया, ऑल पास हो जाएगा, तब
तो आप देखो कि सपोज इस पॉइंट पे ये वोल्टेज कितना है, VA वोल्टेज, और इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज टू दिस ऑप एम्प विल बी 0, ये तो आपको पता है। तो ये जो VA टॉप नोड पे है वही VA बॉटम नोड पे होगा, यानी कि कैपेसिटर के ऊपर होगा, यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो भी ये ही होगा। ठीक है, तो इसमें आप इक्वेशंस लिख सकते हैं। कैसी इक्वेशंस आएंगी, O माइनस VA अपॉन R1, ठीक है, ऐसे करंट इक्वल्स टू द आउटगोइंग करंट A माइनस इन डिवाइडेड बाई R1, एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, हमें रिलेशन किस में फाइंड करना है, PO और Vin में रिलेशन फाइंड करना है, तो VA को एलिमिनेट करना है, राइट। अब आप कैपेसिटर पे वोल्टेज कितना है, कैपेसिटर पे भी वोल्टेज कितना है, VA है। VA कितना हो जाएगा अक्रॉस द कैपेसिटर, 1 अपॉन CS R प्लस 1 अपॉन CS। इस VA की वैल्यू वहां पर आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, है ना। तो आप फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन आई है, तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिलना है आपको, PO इक्वल्स टू A माइनस V, और VA कितना आ रहा है, 2 अपॉन CS R प्लस 1 अपॉन CS माइनस। क्वेश्चन नंबर 2 से तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, और VO अपॉन VN जाएगा यहाँ से 2 अपॉन CS माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस अपॉन RC। So this is transfer function for all pass। तो इसके पहले जो अभी हमने आपको बताया था कि ये बैंड पास फिल्टर, जो हमने बैंड स्टॉप फिल्टर बताया था, इसको वाइड बैंड स्टॉप और रिजेक्ट फिल्टर भी कहते हैं। ठीक है, नाम से कंफ्यूज मत होना, राइट। और जो इसके पहले बैंड पास बताया था उसको वाइड बैंड पास फिल्टर। तो हमने यहाँ पर ये कंप्लीट किया अभी ऑल पास फिल्टर। दिस इज वाइड बैंड स्टॉप फिल्टर और वाइड बैंड रिजेक्ट फिल्टर। आप देखिए यहाँ पर हमने मेंशन किया A1, A2, A3, ये 3 ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं, एम्पलीफायर A1, एम्पलीफायर A2, एम्पलीफायर A3 है। यहाँ पे तो ये जो A3 एम्पलीफायर है दैट इज अ समिंग एम्पलीफायर, वैसे A1, A2 भी समिंग एम्पलीफायर हैं, बट A3 में क्या हो रहा है कि आप जो A1 और A2 के आउटपुट हैं दोनों A3 में कनेक्टेड। तो इसके पहले जो हमने बैंड स्टॉप फिल्टर आपको एक्सप्लेन किया था भी कुछ ऐसे ही था, बट यहाँ पर थोड़ा सा सर्किट में चेंजेस किए गए हैं। देखिए जैसे ऊपर हमने क्या किया, फर्स्ट A1 में 2 हाई पास फिल्टर कनेक्ट किए, हमने बैंड स्टॉप फिल्टर पढ़ाया था तो उसमें एक ही हाई पास फिल्टर कनेक्ट किया था, सेकेंड ऑर्डर हो गया। नीचे आप A2 में देखिए कि 2 लो पास फिल्टर कनेक्टेड है, कुछ चेंजेस हमने नहीं किए जैसे आपको हम शो कर रहे हैं। तो हमने पहले आपको बताया था बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर सॉरी, तो दिस इज बैंड स्टॉप फिल्टर। यहाँ पर हमने सिंगल ऑर्डर है, तो इसको हमने पहले मेंशन किया था नीचे कि वाइड बैंड रिजेक्ट फिल्टर। तो इसमें आप देखिए कि आउटपुट पे जो ऑप एम्प है ये भी एक समिंग एम्पलीफायर है, दोनों के आउटपुट को ऐड कर रहा है। और जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर स्टार्टिंग में उनको 1 और A3 दे दें,
A3 समिंग एम्पलीफायर हो गया, A1 में क्या लगा हुआ है, लो पास फिल्टर, और A2 में क्या लगा हुआ, हाई पास फिल्टर। वैसे ही यहां पर हमने कनेक्ट किया इस बैंड स्टॉप फिल्टर, ठीक है। यहाँ पर लो पास फिल्टर, ऊपर हाई पास लो पास को आप इनवायरेबली ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सेकेंड ऑर्डर हो गया, दिस इज सेकेंड ऑर्डर, और कोई ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। तो दिस इज वाइड बैंड स्टॉप। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए, देखिए नाम का फर्क है सिर्फ, नैरो बैंड में हमने लोड कनेक्ट कर दिया जिसके क्रॉस आप आउटपुट मेजर कर रहे हैं, तो आपको समझ। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो सर्किटरी अरेंजमेंट है, दिस, ये क्या है, ट्विन टी। आप यहाँ पर एक देखिए, ये एक टी फिल्टर है और एक टी फिल्टर, यहाँ पर हाई पास हो गया और ये क्या हो गया, लो पास। तो ट्विन टी, एक टी ए और एक टी दूसरा वाला, दिस इज ट्विन टी फिल्टर, है ना। अब तो हम क्या कहेंगे, और ये पैसिव अरेंजमेंट है, तो दिस इज ट्विन टी पैसिव फिल्टर। अब इसको ऑप एम्प के साथ हमने कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ऑप एम्प या तो 741 या 351, जो भी ऑप एम्प आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो इसमें फेज शिफ्ट कितनी रहेगी चाहें। और इसका गेन कितना आएगा, तो आप देखो यहाँ पर क्या मिल रही है आपको, नॉच। तो दिस इज नॉच पैसिव ऑप एम्प के साथ। ये पैसिव फिल्टर अगर इसका देखेंगे तो दिस इज नैरो बैंड स्टॉप फिल्टर, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्विन टी नॉच फिल्टर, क्योंकि यहाँ पर हमने दो नॉचे, दो टी यूज किए हैं, एक हाई पास और एक पास, दोनों पैरेलल में, राइट, ऑल्सो कॉल्ड नॉच फिल्टर। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ पर थर्ड लर्निंग आउटकम के सेकेंड और थर्ड पार्ट में डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट में हमने वाइड बैंड और नैरो बैंड भी सेपरेटली हमने आपको सेकेंड ऑर्डर के डायग्राम और ट्विन नॉच फिल्टर एक्सप्लेन किया। अगर कहीं कुछ एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका डायग्राम ड्रा करना है, तो डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। जो डे अगर गेन का हम फॉर्मूला डिराइव करना चाहेंगे तो बहुत ही लेंथी, वो आपके स्कोप बाहर है। और ऑल पास फिल्टर है। आई होप कि आपको अच्छे से आ गया होगा। आई होप दैट यू हैव अचीव्ड फॉलोइंग लर्निंग आउटकम्स। नाउ यू आर एबल टू डिस्क्राइब एक्टिव फिल्टर। एक्टिव फिल्टर में हमने आपको बताया कि पैसिव नेटवर्क के साथ साथ एक एक्टिव एलिमेंट कनेक्ट होगा जो कि ऑप एम्प है। तो ऑप एम्प के पहले पैसिव फिल्टर्स कनेक्ट होंगे, उस फिल्टर में सिर्फ आर और सी का कॉम्बिनेशन होगा, इंडक्टर्स एक्टिव फिल्टर से टोटली गायब हो जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव फिल्टर एंड पैसिव फिल्टर, हमने इसका डिफरेंशिएशन देखा। एक तो कॉस्ट के बेसिस पे एक्टिव फिल्टर्स आर मोर चीपर दैन पैसिव फिल्टर्स, स्पेस कम लेते हैं एक्टिव फिल्टर्स। एक्टिव फिल्टर्स को सेपरेट एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है, जबकि पैसिव फिल्टर ऐसा नहीं है, पैसिव फिल्टर सिग्नल से ही एनर्जी लेते हैं, ठीक है। एक्टिव फिल्टर्स का गेन बहुत ही ज्यादा होता है, पैसिव फिल्टर का गेन ज्यादा नहीं होता है, नॉर्मल गेन होता है। एक्टिव फिल्टर्स आर लेस स्टेबल एट लो फ्रीक्वेंसी देन द पैसिव फिल्टर्स, ने देखा। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स हमने आउट किए। तो आप नाउ
यू आर एबल टू रिकॉल द टाइप्स ऑफ एक्टिव फिल्टर्स ऑल्सो। इसमें हमने देखे कि लो पास और हाई पास एक्टिव फिल्टर्स। सबसे पहले इसमें हमने देखा कि अगर ट्रांसफर फंक्शन दिया गया हो तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पॉलिनोमियल से हम कैसे जज करेंगे कि ये लो पास है, हाई पास है, बैंड पास है, बैंड स्टॉप है। ठीक है, और फिर हमने लो पास हाई पास का रियलाइजेशन देखा विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, बैंड पास बैंड स्टॉप का रियलाइजेशन देखा, और इनकी गेन वर्सेस कैरेक्टरिस्टिक कैसी आएंगी वो। ऑल पास फिल्टर मतलब सभी फ्रीक्वेंसीज पास होंगी, तो इसमें लो पास फिल्टर और ऑल पास फिल्टर में थोड़ा सा ही फर्क है। इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग दोनों पे एक कॉमन इनपुट आएगा ऑल पास फिल्टर। ठीक है, तो सभी फ्रीक्वेंसी पास करता है। ऑल पास फिल्टर का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, क्या है कि इसमें फेज शिफ्ट मिलती है आउटपुट पे, जिसकी वजह से ये ऑल पास फिल्टर्स फेज करेक्टर सर्किट इक्वलाइजर्स में तो इनका यूज है, फेज शिफ्ट होती है इसलिए इनको डिले इक्वलाइजर्स भी